वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए सबसे पहले और शेयर कीजिए, और जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़िए क्योंकि क्लास चल रहा है लाइव। हम आप सभी लोग को ग्रुप में पहले पैसेज भेज दिए, सभी लोग पैसेज को बना ही लिए होंगे, उसका हम आंसर भेज देते हैं ग्रुप में। और रहा पेडागोजी का बात, तो हम सभी लोग को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, पूरा पेडागोजी को डिस्कस करेंगे अभी हम। नंबर क्वेश्चन आपका इसमें 15 से है, 15 हमने भेजा, पूरा एक सेट का क्वेश्चन था आपके पास। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक कीजिए। सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिएगा ताकि पता चले कितने लोग देख रहे थे वीडियो। और जो क्वेश्चन चलेगा इस पर भी लोग कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि लाइव है तो हम कमेंट देखेंगे आप लोगों का, इसी वजह से कमेंट भी कीजिएगा सभी लोग। नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहाँ सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी ग्रुप में जो मैसेज आएगा या फिर जो हम अपलोड करेंगे वीडियो वो आप सभी लोग तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो देखिएगा कि जब हम कहते हैं कि भाषा क्या है आपका, तो या छिद्र है। या छिद्र का मतलब कि इसको हर कोई देख सकता है, जान सकता है, सुन सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, तो भाषा पहले निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। जब पालन करने का बात हो गया तो भाषा किसी भी निर्धारित सिद्धांत की पालन नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 गलती। भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, जबकि भाषा और शब्द के बीच कोई भी अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ठीक, जुड़िए सभी लोग जुड़िए और पता ही सब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट भी कीजिए सभी लोग। तीसरा कह रहा है कि शब्द और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि वस्तुविध। न लग गया तो नेगेटिव है, जबकि होता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि भाषा शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, यानी कि बात सही है कि भाषा और शब्द के बीच अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए सभी लोग लाइए, 1 का होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सब लोग जुड़िए सेशन में और सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी लोग जुड़े जहाँ भी होंगे। आइए, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका ने अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पाया, यानी कि बहुत सारा डिस्कशन की, पढ़ी, और पढ़ने के बाद भी वो उस चीज़ पर मंथन करने के बाद भी कुछ लिख नहीं पा रही है। उस टॉपिक पे वो डिस्कस नहीं कर पा रही ठीक ढंग से, डिस्कस तो की लेकिन लिख नहीं पा रही, यानी कि अगर उस पर कोई कहा जाए तो नहीं लिख पा रही। हालांकि वह कोई भी वयस्क यानी कि अपने से बड़ों या फिर कोई अपने दोस्त के मार्गदर्शन में लिख लेती है। अगर कोई उसका हेल्प करता है तो उसके माध्यम से वो लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को आप क्या कहिएगा, तो हम बता ही दिए थे, सबसे हल्का क्वेश्चन है कि जब किसी का परमानेंट न होकर थोड़ा सा अगर हेल्प करते हैं तो वो कहलाता है आपका स्केप फोल्डिंग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए सब लोग इसका रिप्लाई दीजिए फटाक से। क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है। तो भाषा अर्जन केवल बात हो गया, तो यहाँ हो गया निगेटिव की बात हो रही है। देखिए कि केवल लगा हुआ है, तो भाषा अर्जन कब घटित होता है, तो सभी लोग बता दिए थे कि आइए ऑप्शन नंबर बच्चे, फास्ट कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। करा बच्चे भाषा का परिवेश दिया जाए, बच्चे को भाषा का परिवेश दिया जाए, ये बात सही है कि हम उसको परिवेश देना चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाया जाए, तो बच्चों को नियम सिखाना चलिए अलग है। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, ये अभ्यास करें अनुवाद के माध्यम से, और बच्चे को पठन का अवसर दिया जाए। लेकिन यहाँ आपको खोजना क्या है, तो निगेटिव है, और ये सारा बात आपका सही लिखा हुआ है। तो गलत ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यही ना कह रहा है कि बच्चे को भाषा का परिवेश दिया जाए, तो ये केवल में आ गया, तो केवल की वजह से ये हो गया आपका निगेटिव। चल क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा चौथा की बात करें, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, हम लोग इसको देखते हैं।
क्वेश्चन आपका 4 जो है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। अगर पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, चर्चा किस पर हुआ आपका, पाठ्य पुस्तक पर, इसमें से कौन सही है इसके बारे में देखना है हम लोग को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सब लोग कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो कह रहा है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, बात तो सही है। तो आप किस बारे में सही बताना, जबकि गलत है। पाठ्य पुस्तक का स्थान तो कोई भी ले सकता है ना, किताबें जरूरी किताब से ही पढ़ा जाए, किताब के अलावा आपके पास बहुत कुछ है, आप उससे भी तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र, देखिए यहाँ एकमात्र लग गया था, हम बताए थे कि जिसमें लगा हो एकमात्र वो बात होता है गलत, हो गया। उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त करने में, पाठ चर्चा में उल्लेखित जो उद्देश्य है जो आपका होगा, आप उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ाएं एनसीएफ में बच्चे को जो किताब होता है वो उसके फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ बात हो गया सत्र का, तो सेशन का एग्जाम लेना ही है, तो बच्चा आपके पास ऑप्शन क्या, तो अब सबसे अच्छा ऑप्शन आपका आया, तो 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हुआ। चलिए सभी लोग देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, ये आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं, क्लास किसके 5 के टीचर हैं, और अपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि बच्चों को जो पढ़ाना है पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। बच्चों को बोले हैं कि आप क्लास 5 के टीचर, और बच्चों को बोले कि आप अच्छे से इस किताब को पढ़िए। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग पर ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं। यानी कि जो उसमें क्वेश्चन या संदर्भ के जो प्रसंग होंगे उस पर भी आप आंसर बच्चों से पूछ रहे हैं। तो इस कंडीशन से अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछिएगा, कहिए कि हाँ आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे इस क्वेश्चन को पूछेंगे, तब बच्चा जो है विद्यार्थी किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तब बच्चा को कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। तो बच्चा को अगर हम सारा बात कहेंगे करने के लिए कि आप पहले इसको पढ़िए अच्छे से, फिर संदर्भ और प्रसंग से हम क्वेश्चन को आपकी राइज करेंगे, तो बच्चा सरसरी से तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछिएगा ना, बच्चा बारीकी से पढ़ेगा। हाँ बच्चा पढ़ेगा कैसे, तो बच्चा पढ़ेगा गहन अध्ययन से, यानी गहन पठन करेगा, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसका थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए जल्दी से, हम कमेंट देख रहे हैं, फास्ट रिप्लाई जल्दी से दीजिए सभी लोग, इसका लेट नहीं, आप लोग भी दीजिएगा तो अच्छा ही होगा ना। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या इसका आंसर आता है, फिर हम बताएंगे आंसर, तो हमको भी हम भी पढ़ रहे हैं तब तक। किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट सूचना निकालने के लिए, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको निकालना है क्या, विशिष्ट सूचना, स्पेशल, क्वेश्चन को समझिएगा, बात हो रहा है विशिष्ट सूचना के बारे में। उद्देश्य निकालने के उद्देश्य से गहन या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल का बोध क्या कहलाएगा। अब मूल्यांकन तो आप कर नहीं रहे हैं कि बच्चे मूल्यांकन करेगा, न विशिष्ट है न निष्कर्ष। तो अगर आप गहन अध्ययन के स्पेशल जानना है तो आपके पास उस चीज़ के बारे में स्थानिक बोध होगा, कौशल, तब जाकर उसको अच्छा से पढ़ पाइएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका 7 कह रहा है कि व्याकरण पढ़ाने के निगमन, देखिएगा कौन विधि, निगमन विधि। हम बताए थे निगमन विधि वैसी विधि है जिसमें सबसे पहले हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो जिसमें सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाइएगा, तो अगर हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे तो नियम पढ़ाएंगे, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, तो कहता है आपका निगमन विधि। तो कह रहा कि अवपागम अनुशंसा करता जब हम सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो निगमन में नियम, यानी देखिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, जहाँ सबसे पहले हम नियम को प्रस्तुत करते हैं आपका कहलाता है निगमन भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 3 आंसर होगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। चलिए आइए अब सभी लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। करा कि दैश तथ्यों के आगे, ठीक, तथ्यों के कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी इसमें से किस तथ्य के कहीं आगे जाकर, इसमें से किसके आगे जाकर जब निष्कर्ष निकल जाएगा तब अनुमान लगा क्या कीजिएगा, न विश्लेषण न व्याख्या। यानी किसी भी पाठ्य पुस्तक के विस्तार करिएगा तो उस पर क्या कीजिएगा, आप अनुमान लगा के ही कुछ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का 1 होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 कह रहा है आपका कि कक्षा में मातृभाषा का स्थान न देना किस विधि की विशेषता है।
यानी कि न देने, बात समझ रहे हैं। आप टीचर हैं और आप क्लास में कोई बच्चा अगर मातृभाषा बोलता है आप उसका वैल्यू नहीं करें, कहना नहीं ये सब नहीं चलेगा। आप उसके और अपने मन से आप जो भी है आपके अंदर आ रहा है उस चीज़ को बता रहे हैं, यानी क्या करें, डायरेक्ट आप अपने प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या है उसका क्या लैंग्वेज आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करें, तो प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। चलिए आगे फिर बात क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन आपका 10 कह रहा है कि एक अध्यापक होने के नाते, अगर आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक होने के नाते, चलिए एक अध्यापक होने के नाते एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग की प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा का भाषा है, यद्यपि उसने कुछ शब्द वर्तनी गलती लिखी है, कुछ वर्तनी यानी कि बोलने के क्रम में वो कुछ गलती लिखी है। आप कक्षा में किस उपभाव का सबसे ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। जब बच्चा अगर ऐसा हम आप बोल रहे हैं और वो गलत लिख ली है और आप उसका खूब अच्छा से बच्चा का प्रशंसा भी कर लें, प्रशंसा करते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे रचनात्मक तो होगा नहीं, रचनात्मक कौशल जो होता है वो होगा नहीं। सबसे अच्छा कोई विधि है आपका तो कौन भाषा, तो समग्र भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चा का वर्तनी भी सही हो जाए और बच्चा अच्छा से पढ़ भी सके। चलिए कमेंट फटाफट, लेट नहीं कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग भी बनाइए, देखिए क्या है बताइए आंसर। हम कमेंट कर रहे हैं ना, हम भी आप लोग का कमेंट पढ़ के हम भी कमेंट कर रहे हैं, तो फटाफट कीजिए सभी लोग और जुड़िए और कोशिश कीजिए। जो भी आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो ग्रुप होंगे कॉलेज के, हमें शेयर कीजिए, जिनको भी ज़रूरत होगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो उनको भी बेनिफिट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। शेयर करते रहिए सभी लोग वीडियो को, अच्छा लगेगा। आइए कर एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह अनुच्छेद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, स्वच्छंद लेखन, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थी के लिए लाभ है। बताइए सबसे पहले कि स्वच्छंद लेखन होता क्या है। ठीक, तो स्वच्छंद लेखन लिखने से कहता है ना बच्चों को छोटा छोटा बात हम लिखवाते हैं कि हाँ ये लिखिए वो लिखिए, तो कह रहा है कि प्रथम भाषा के लिए लिखित स्वरूप गुणधर्म समावेशित करते ही बात सही नहीं है। अगर बच्चे से हम कुछ भी लिखवाएंगे जिससे फायदा ये ना शिक्षार्थी की प्रभाव और रचनात्मक और लिखने में प्रोत्साहित, तो बात तो सही है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए लग गया ना, और ये भी हो गया उन्हें अधिक, क्या है ऑप्शन नंबर आपका 4 अगर देखते हैं तो सटीक, तो 100% तो उसका गलती हो जाएगा। तो आपका बच को ना है, तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन है कि बच्चों को जब प्रोत्साहित कीजिएगा आप तो सबसे ज़्यादा सही बात होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बनाइए सभी लोग, आप लोग इसका रिप्लाई, थोड़ा सा हिंदी टफ आज का क्वेश्चन है, पेडागोजी का थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़िएगा सब होगा, क्योंकि पढ़ना आप ही लोग को है। करे यदि अधिगम का अधिगम एक प्रकार है, कह रहा है कि अधिगम एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय, देखिएगा बात को यहाँ से देखिए किस पर हो रहा है टॉपिक, तो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क आदि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए उच्च स्तरीय का बात हो गया, ठीक, और अधिगम के बात हो रहा, और बुद्धि और तर्क पर होगा। तो बच्चा को अगर उस तरह से पढ़ाइएगा हाई लेवल में, तो अगर क्या हमेशा बच्चों को उदाहरण बताते रहेगा, नहीं, बच्चे को हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे बच्चे को और बताएंगे कि बस अगर बच्चा कंसेप्ट अगर सीख जाएगा तो उस पैटर्न का जो भी चीज़ होगा उसको आसानी से वो मतलब आपके सामने उदाहरण दे सकता है, यानी सॉल्यूशन दे सकता है। सबसे तो बच्चा को हम क्या पढ़ा, सबसे अच्छा पढ़ाएंगे बच्चा को हम क्या पढ़ा देगा, उस बच्चे को कंसेप्ट पढ़ा दें तो बच्चा के पास जो भी समस्या होगा उसको वो आसानी से समस्या का समाधान कर सकता है। तो सबसे अच्छा बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करता है तो बच्चा क्या है, तो अवधारणा अधिगम उसका अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 13, सब लोग इसका आंसर दिए होंगे कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यर्थी विद्यार्थियों के मौखिक भाषा का विकास में मदद करता है। किस भाषा का बात हुआ है यहाँ, तो बात हो रहा है यहाँ मौखिक भाषा के विकास में कौन मदद करेगा। तो मौखिक भाषा का बात है तो नए अपरिचित शब्द के सही उच्चारण का अभ्यास करवाना, ठीक है, अभ्यास मैथ में सही होता है, हिंदी में उतना ज़्यादा मस्त नहीं है। अध्यापक के साथ पाठ सामग्री का संवेद उतना भी अच्छा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कंठस्थ करना, देखिए निगेटिव बात है, और हम पढ़ाए थे कि जहाँ भी रोल प्ले का बात हो, ईवीएस हो चाहे कहीं भी रोल प्ले का बात हो, रोल प्ले कहने का मतलब बच्चा से वो काम खुद से करवाना।
करवा रहे हैं मौखिक भाषा के लिए रोल प्ले का प्रयोग, तो हमेशा वो बात सही होता है। तो क्या लगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। चलिए फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात। सभी लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग भी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि यदि आप हिंदी के शिक्षक हैं। क्वेश्चन हम किताब और कक्षा में चर्चा भी किए थे कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए हम बोलते कि जो क्लास में हम कहानी बोलेंगे ना, आप उसको सिर्फ कहानी पे फोकस कीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। हम बताए थे ना कि आप अगर यहाँ के हैं और आपको नौकरी हो जाए पंजाब में या फिर दिल्ली, कहीं भी, दिल्ली तो आपका भाषा है, साउथ में हो जाए बंगाल में, तो उस कंडीशन में अगर आपका वहाँ का भाषा बांग्ला है और आपको हिंदी आती है तो आप क्या कीजिएगा। उस कंडीशन में हम बताए थे कि बच्चे को संसाधन के रूप में बनाइए और बच्चे से ही भाषा को सीखे और फिर उसी पर आप उसको शिक्षण आरंभ कीजिए, ताकि आपको भी वो बात आ जाए, आपको भाषा चेंज नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। तो आपका बात वही है कि अगर आप हिंदी के अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी विद्यालय में हो गया, तो आप चूँकि वहाँ का भाषा नहीं जानते तब क्या कीजिएगा। तो समुदाय को हिंदी, तो आप पंजाब में हिंदी सिखाइएगा, बच्चा को मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती। अब हिंदी वाला जहाँ जगह होगा अपना वहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा कि हमको यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, तो बात गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि बच्चे की भाषा को एक संसाधन, देखिए आ गया ना, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना और शिक्षण आरंभ करना। सबसे अच्छा अंग्रेजी में संप्रेषण, तो क्या पंजाब का बच्चा मातृभाषा पढ़ाना तो अंग्रेजी पढ़ाइएगा, तो ये भी आपका बात क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो बच्चा को आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 53 कि बच्चा को क्या करेंगे, हम संसाधन बनाएंगे और उसी से इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण वहाँ से हम लोग उसका आरंभ करेंगे कि बच्चा क्या क्या सीख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 क्या कर रहा है कि भाषा अधिगम में किसके बारे में बात हो रहा है, निदानात्मक कौशल। हम चर्चा किए, निदानात्मक का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। निदान का मतलब होता है बच्चा के अंदर समस्या का पता लगाइए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके पास क्या क्या समस्या, उस समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना ही कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो भाषा अधिगम निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है आपका कि भाषा अधिगम से क्या रिपोर्ट की प्रगति प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती। योगात्मक आकलन के लिए योजना का प्रश्न बनाना नहीं होगा। निदान का मतलब होता है समाधान करना। क्या हम अगर पेरेंट्स मीटिंग करवाएंगे, अभिभावक और शिक्षक के बीच अगर बैठक करवा के उस पर ध्यान देते, इससे क्या बच्चा का निदान होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा 4, देखिएगा सभी उसको अच्छा से पढ़िए। क्या कह रहा है इसमें कि बच्चे की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचार का कदम उठाना, यानी कि बच्चे की जो चीज़ नहीं समझा उस चीज़ को पता लगाकर उस समस्या का जो समाधान होगा उसके बारे में सोचना ही कहलाता है आपका उपचारात्मक कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आपका ये ख़त्म हो गया। अब सभी लोग चेक कीजिए, हम आंसर भेज दिए पैसेज का, आंसर पैसेज का मिला लीजिए और ये 15 पेटागोजी मिलाइए और सभी लोग देखिए कितना नंबर आया और काउंट करके अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ। इसी कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिंक पर फिर क्लिक कीजिएगा, आपका खुल जाएगा और सभी लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि किन लोगों को कितना कितना मार्क्स आया इस 15 में। और अब आपके एग्ज़ाम्स के बचे हैं मात्र 43 डे, इस बात को याद रखिएगा। तो सभी लोग को पढ़ना ज़रूरी है, 43 डे में ही आपको रिजल्ट लाना है और इसी में आपको छठ पूजा भी सेलिब्रेट करना है। इसी भी उसे पढ़ेंगे हम लोग ताकि अच्छा रिजल्ट भी हो जाए। और जस्ट फिर आपके लिए हम एक लाइव क्लास लाएंगे, तो कोई भी लोग कहीं जाइएगा नहीं। हम सोच रहे हैं हिंदी का 100 पेटागोजी आप लोग को रिविजन करवाते ताकि ज़्यादा बेटर होगा। चलिए जो भी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग के लिए। सभी लोग थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए ताकि पता चले कितने लोग यहाँ क्लास किए हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए लाइक कीजिए। पुनः फिर सभी लोग को धन्यवाद, एंजॉय कीजिए छठ पूजा। ओके, थैंक यू।